आप सभी का बगरू महिला महाविद्यालय में हार्दिक स्वागत करते हुए मैं डॉक्टर उमा रानी दुबे अनिवार्य हिंदी की क्लास में आज आपको कबीर की साखी पढ़ाएंगे, उनकी व्याख्या समझाएंगे। इससे पहले हमने कबीर की साखी गुरुदेव को अंग शीर्षक के अंतर्गत पढ़ी थी। आज उसी क्रम में सुमिरन को अंग शीर्षक के अंतर्गत हम साखी पढ़ेंगे, उनका भावार्थ करेंगे। तो आज का शीर्षक है सुमिरन का अंग और रचनाकार है हमारे कबीर। तो पहली साखी है कबीर निर्भय राम जब लग दीवै बाती, तेल घटिया बाती बुझी तब सोवेगा दिन रात। संदर्भ प्रसंग, यह साखी कबीरदास जी द्वारा रचित सुमिरन को अंग शीर्षक से अवतरित है। इस साखी में कबीरदास जी ने प्रतीकों के द्वारा जीव को तत्व ज्ञान के बारे में बतलाया है। अब व्याख्या। कबीरदास जी कहते हैं कि निर्भय होकर राम माने परमात्मा का, जप माने जाप करो, दीवे माने दीपक में, बाती माने बाती है। अर्थात जब तक शरीर में प्राण है, प्राण तत्व है, तब तक आप निर्भय होकर राम का जाप करें। तेल घटिया अर्थात जब प्राण निकल जाएंगे, तत्व चला जाएगा, अर्थात बत्ती समाप्त हो जाएगी, जो बाती हमें प्रकाश दे रही है वो बुझ जाएगी, तब सोवेगा दिन रात। फिर तो सोना ही पड़ेगा। ये इसका शाब्दिक अर्थ है। अब हम व्याख्या कैसे लिखेंगे तो देखिएगा, कबीरदास जी कहते हैं कि जीव आप निर्भय होकर परमात्मा का जाप करो, परमात्मा का सुमिरन करो। जब तक दीपक में बाती प्रकाश दे रही है, जल रही है, अर्थात जब तक हमारे प्राण है, तत्व है, प्राण तत्व है, तब तक आप निर्भय होकर राम का सुमिरन करें, परमात्मा का जाप करें। तेल घटने के पश्चात बाती बुझ जाएगी, अर्थात जब प्राण तत्व चला जाएगा, निकल जाएगा, उसके पश्चात तो फिर सोना ही पड़ेगा। रात दिन सोना ही सोना, सोते रहना। अब विशेष इस साखी का क्या होगा? इस साखी में नंबर 1 पे क्या है? अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। ठीक है। इसके साथ ही इसमें एक अलंकार है और, तो
क्या है? वो है अन्योक्ति अलंकार। कौन सा अलंकार हुआ? अनुयुक्ति अलंकार। अर्थात इसमें आप देखिएगा प्रतीक हैं। क्या? दीपक और बाती, तेल। इन प्रतीक के माध्यम से हमें कबीरदास जी ने समझाया है। तो तेल और बाती हमारे प्राण तत्व है। किसका प्रतीक है? प्राण तत्व का प्रतीक है, प्राण का प्रतीक है, जीव का प्रतीक है। तो नंबर 3 पे क्या लिख देंगे? नंबर 2 पे क्या लिखेंगे कि तेल और बाती प्राण या जीव का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? प्राण के प्रतीक है। बाती किसका प्रतीक है? प्राण का प्रतीक है। तो बाती किसका प्रतीक हो जाएगा? तेल और बाती प्राण के प्रतीक। हम जीव की प्रतीक भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब है अगली साखी। जी घटी प्रीत न प्रेम रस, फुन रसना नहीं राम। तेना इस संसार में उपज गए बेकाम। शाब्दिक अर्थ देखिएगा। घट माने अंतर, हमारा हृदय। प्रीत माने स्नेह, प्रेम, लगाव। प्रेम रस माने प्रेम का आनंद, प्रेम का आस्वाद। फूल रसना नहीं राम। रसना माने जिह्वा, हमारी जीभ। नर माने मनुष्य। संसार माने जगत, सभी जानते हो। उपज माने उत्पन्न होना, जन्म लेना। सय माने बेकार। क्या कह रहे? सय बेकार, यानी ऐसे मनुष्य संसार में व्यर्थ ही जन्म लेते हैं। क्या हो जाएगा? व्यर्थ ही जन्म लिया, जिनके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, अर्थात भक्ति नहीं। संदर्भ प्रसंग कबीरदास जी द्वारा रचित साखी सुमिरन को अंग शीर्षक से अवतरित है। इस साखी में कबीरदास जी ने मनुष्य को सच बात बतलाई है। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस मनुष्य के हृदय में परमात्मा के प्रति भक्ति नहीं है, प्रीत नहीं है और न उसे आस्वादन करने की जिज्ञासा है, लगाव है, जिसके जीव पे राम का नाम आता ही नहीं है, ऐसे व्यक्ति संसार में व्यर्थ ही जन्म लेते हैं, अर्थात उनका जन्म संसार में लेना बेकार है। अब व्याख्या। कबीरदास जी कहते हैं कि जिसके हृदय में परमात्मा के प्रति भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है और प्रेम के आनंद
प्राप्त करने की, आस्वादन की, उसे जानने की कोई जिज्ञासा नहीं है। जिसकी जिह्वा पर परमात्मा का नाम नहीं आता, परमात्मा का सुमिरन नहीं करता, जिसकी जीभ परमात्मा के नाम का सुमिरन नहीं करती, ऐसे मनुष्य इस संसार में व्यर्थ ही जन्म लेते हैं। अर्थात उनका जन्म लेना इस संसार में बिल्कुल व्यर्थ है, किसी काम का नहीं है। हमारी समझ में आपको आई होगी, हम दोबारा दोहरा देते हैं। कबीर दास जी कहते हैं कि जिसकी हृदय में परमात्मा के प्रति भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है और उसके आनंद को प्राप्त करने की जिसके अंदर जिज्ञासा नहीं है और जिसकी जिह्वा कभी राम का नाम अर्थात परमात्मा का स्मरण नहीं करती है, ऐसे मनुष्य संसार में व्यर्थ ही जन्म लेते हैं। उनका संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। ये तो रही इसकी व्याख्या। अब हम विशेष में क्या लिखेंगे? इस साखी के विशेष में हमें क्या लिखना है? पहले नंबर पर हम अलंकार को देखेंगे कि इसमें अलंकार कौन सा है। दूसरे नंबर पर हम लिखेंगे कि जिसके हृदय में ईश्वर के प्रति, परमात्मा के प्रति भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है, ऐसे मनुष्य का संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। तो यहाँ पर पहले नंबर पे अलंकार है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार है इस साखी में। उसके बाद एक और अलंकार है काव्य लिंग अलंकार। काव्य लिंग अलंकार ये है विशेष के अंतर्गत हमें लिखना। काव्य लिंग अलंकार कैसे हम देखेंगे, कैसे समझेंगे? तो काव्यलिंग अलंकार की सीधी सी परिभाषा है किसी बात को सिद्ध करने के लिए उसके प्रमाण के स्वरूप में जब हमें कोई कथन बतलाया जाता है, किसी बात को सिद्ध करने के लिए प्रमाण के स्वरूप में जब कोई कथन आता है, वहां पर काव्यलिंग अलंकार होता है। तो वो कैसे बतला रहे हैं कि ऐसे मनुष्यों का संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। कैसे? कि जिनके हृदय में परमात्मा के प्रति भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है, ना उनकी जिह्वा कभी राम का नाम लेती है, परमात्मा का स्मरण करती है, तो ऐसे लोगों का जन्म लेना संसार में व्यर्थ है। तुरंत ये बात कह दी गई कि इसलिए उनका जन्म लेना व्यर्थ है। तो यहाँ पर काव्य
काव्यलिंग अलंकार आ गया। हम दूसरे भाव से भी लिख सकते हैं। इसमें जो छिपा है कबीरदास जी जो कहना चाहते हैं उसका अर्थ ये भी है कि जब हम परमात्मा का स्मरण करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, तो हमारा अपना जीवन सफल होता है। हम अपने जीवन को सफल बना लेते हैं। हमारा अपना व्यक्तिगत सामाजिक जीवन सफल होता है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि ईश्वर की भक्ति से हमारा व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन सफल हो जाता है। अब हमारी अगली साखी है, देखिएगा। अगली साखी है हमारी जैसे माया। जैसे माया मन रमय, यूं जे राम रमाय। यूं जे राम रमाय। आगे है तो तारा मंडल छाड़ कर जहां के सो तहां जाए। अब इस साखी में कबीरदास जी क्या कहते हैं? जैसे माया मन रमय, यूं जे राम रमाय। तो तारा मंडल छाड़ कर जहां के सो तहां जाए। माया माने इस संसार में हमारा तुम्हारा ये काम कर ले, हम इतना इकट्ठा कर ले धन, हम अपनी भविष्य की इतनी व्यवस्था बना लें, इसमें हम अपने मन को लगाए रखते हैं। रमय मतलब तल्लीन होना, लगाना। यूं जे राम रमाई, कबीरदास जी कहते हैं ऐसे ही आप परमात्मा में अपने मन को लगाएं। आगे कहते हैं तो परमात्मा में आप मन लगाएंगे। तारामंडल, तारामंडल मतलब दृश्यमान, जो हमें ये पूरा संसार दिखाई देता है, ये पूरी सृष्टि, अखिल विश्व, इससे हम छाड़कर मतलब दिखाई देने वाली समस्त सृष्टि से हम ऊपर उठ जाएंगे। कहाँ पहुंच जाएंगे? जहां केशव तहां जाएंगे। केशव का यहाँ दो अर्थ हैं। केशव समझ लीजिएगा, केशव, केशव माने परमात्मा। इसी शब्द का दूसरा अर्थ है जहां के सो तहां जाए। अलग करके देखिएगा, जहां के हैं हम, जहां से हम आए हैं, जिसके हम अंश हैं, अंग हैं, उसी के पास पहुंच जाना। अब हम यहाँ पर
संदर्भ और प्रसंग बतलाते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, जैसे एक साखी कबीरदास जी द्वारा रचित सुमिरन को अंग शीर्षक से अवतरित है। इस साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे इस संसार में हम अपने मन को रमाए रखते हैं, ऐसे ही हमें परमात्मा में अपने मन को लगाना चाहिए। इस साखी में कबीरदास जी ने जीव को अर्थात मनुष्य को परम ब्रह्म तक पहुंचने का उपाय बतलाया है। अब इसकी व्याख्या कबीरदास जी कहते हैं, जैसे माया मन है, जैसे हमारा मन संसार की विषय वासनाओं में, वस्तुओं में तल्लीन रहता है, लगा रहता है, इसी प्रकार हमारा मन परमात्मा में लग जाए। इसी प्रकार हम अपने मन को परमात्मा की भक्ति में लगाएं, सुमिरन में लगाएं, तो ये दृश्यमान दिखाई देने वाले इस दृष्टि से ऊपर उठकर हम परमात्मा के दर्शन प्राप्त कर लेंगे। हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इस संसार से उठकर हम परमात्मा में विलीन हो जाएंगे, उसके दर्शन हमें प्राप्त हो जाएंगे। और जिसके हम अंग हैं, उसी में हम विलीन हो जाएंगे, अर्थात हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। अब विशेष में हम क्या लिखेंगे? विशेष में हमें क्या लिखना है? इसमें विशेष में हम क्या लिखेंगे? नंबर 1 पे अलंकार, अनुप्रास अलंकार है। दूसरे नंबर पर और अलंकार है। देखिएगा, केशव कैसे लिखेंगे? दूसरे नंबर पर केशव। श्लेष अलंकार, कौन सा अलंकार हो गया? श्लेष अलंकार। अब इसमें कैसे अलंकार है? श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। एक शब्द में जब कई अर्थ निकलते हैं, एक ही शब्द के जब कई अर्थ निकलते हैं, वहां पर श्लेष अलंकार विद्यमान होता है। तो केशव का परमात्मा भी आया है, परमात्मा से भी केशव, और दूसरा अर्थ क्या निकला कि जिसके हम अंग हैं, जिसके हम अंश हैं, अंग हैं, उसी के पास पहुंच जाना, विलीन हो जाना। तो दो अर्थ हो गए, परमात्मा और जिसके अंग हैं। तो सीधा सा श्लेष अलंकार इसमें आ गया। अब सभी आप जानते हैं कि कबीरदास जी हमें सचेत करते हैं। अब आगे की हमारी साखी है,
लूट सकै, लूट सकै तो लूटियो, राम नाम भंडार। ये साखी, राम नाम भंडार। अब है कालकंठ ते, कालकंठ ते गहे गो, कालकंठ ते गहेगा रूंधे दसो दुआ। कालकंठ ते गहेगा रूंधे दसो द्वार। दसों द्वार, दसों का मतलब 10। अब है लूट सके तो लूटियो, राम नाम भंडार। कालकंठ ते गहेगा रूंधे दसों द्वार। ये साखी कबीरदास द्वारा रचित, कबीरदास द्वारा रचित सुमिरन को अंग शीर्षक से ली गई है। इस साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि राम का नाम का भंडार अक्षय है। जितना उसमें से प्राप्त करना चाहते हो, जितना आप लेना चाहते हो, उसे प्राप्त कर लो, क्योंकि अभी आपके पास समय है और उसके पश्चात आपके पास समय नहीं होगा। तब आप कैसे राम का नाम ले पाएंगे? उस राम के नाम भंडार से आप कितना निकाल सकेंगे? व्याख्यान कबीरदास जी कहते हैं, राम नाम का अक्षय भंडार है जो कभी समाप्त नहीं होता है। राम नाम के भंडार से आप जितना प्राप्त कर सकते हैं उतना प्राप्त कर लें। कैसे हम लिखेंगे व्याख्या? कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य, हे जीव, आप जितना राम का नाम ले सकते हैं, जितना आप उस नाम को इकट्ठा कर सकते हैं, उस भंडार से आप सुमिरन कर सकते हैं, राम के नाम का लूट सकते हैं तो लूट लो। अर्थात जितना कबीरदास जी कहते हैं, जितना आप राम का नाम ले सकते हो उतना राम का नाम ले लो। कालकंठ ते गहेगा, अभी आपके पास समय है, राम का नाम ले लो, जप लो, सुमिरन कर लो। काल माने समय, काल माने मृत्यु, कंठ माने गला, गहेगा माने पकड़ ले। काल माने मृत्यु है और काल माने समय भी है और काल माने यमराज भी। तो यहाँ पे कहते हैं काल माने जब आपका समय आ जाएगा, अर्थात आपकी मृत्यु आएगी और यमराज आपके गले को पकड़ लेंगे। रूंधे दसों द्वार, तब आपके जो 10 द्वार हैं वो बंद हो जाएंगे। कबीरदास जी कहते हैं राम नाम का अक्षय भंडार है, आप जितना
उस राम के नाम का सुमिरन कर सकते हो। जितना उस भंडार से आप लूट सकते हो, अर्थात राम के नाम को जितना आप ले सकते हो ले लो, क्योंकि अभी आपके पास समय है। फिर आपके पास समय नहीं होगा। जब आपकी मृत्यु आपका गला पकड़ लेगी, उस समय आपके शरीर के जो 10 द्वार हैं वो बंद हो जाएंगे। फिर आप राम का नाम कैसे ले सकोगे? अब इसमें विशेष में हम क्या लिखेंगे? अलंकार नंबर 1 पे दूसरा, कबीरदास जी क्या विशेष कहना चाहते हैं? यही कि अभी आपके पास समय है, आप राम के नाम को ले लो। मनुष्य जीवन आपको प्राप्त हुआ है। अब काल कंठ ते गहेगा, ये मुहावरा का प्रयोग है। तो नंबर 1 पे हम क्या करेंगे? अनुप्रास अलंकार। कौन सा आया है? अनुप्रास अलंकार। फिर उसके पश्चात हमें 10 द्वार बतलाए हैं। तो 10 द्वार हमारे 2 आंखें हैं, 2 आंखें, 2 नाक के विवर हैं, यानी ये नाक के छिद्र हैं हमारे, 2 कान के विवर हैं, यानी और छिद्र है। इसके बाद 1 मुख है, 2 आंखें हो गई, 2 नाक के छिद्र हो गए, 2 कान के छिद्र हो गए, 1 गुदा है, 1 हम द्वार है और 1 हमारा ब्रह्मारण्य। तो इस प्रकार हमारे कितने द्वार हो गए? 10। ये हमारे धार्मिक और दार्शनिक के आधार पर ये हमारे शरीर के 10 द्वार माने जाते हैं। साधना में यह बतलाया जाता है कि हमें अपने जीवन काल में परमात्मा का नाम लेना चाहिए। आज इतना ही।